औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। याद करो, इज़राइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद ले लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सुलूक करना, लोगों से भली बातें करना, नमाज कायम करना और ज़कात देना, मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब उस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। फिर जरा तुम याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून न बहाना और न एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो, मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंधु का कत्ल करते हो, अपनी बिरादरी के कुछ लोगों को भी बेघर कर देते हो, जुल्म और ज्यादती के साथ उनके खिलाफ साजिशें करते हो, और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फायदे का लेन देन करते हो, हालांकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सहरा से तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफ्र करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में जलीलो खबर होकर रहे और आखिरत में शदीद तरीन आजाब की तरफ फेर दिए जाएं। अल्लाह उन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया की जिंदगी खरीद ली है, लिहाजा ना इनकी सजा में कोई तकलीफ की कमी होगी और ना उन्हें कोई मदद पहुंच सकेगी। हमने मूसा को किताब दी, इसके बाद पाई दर पाई रसूल भेजे, आखिरकार ईसा बिन मरियम को रोशन निशानियां देकर भेजा और रूह पाक से उसकी मदद की। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात के नफ्स के खिलाफ कोई चीज लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी की है कि किसी को झुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला। वो कहते हैं हमारे दिल महफूज है, नहीं, असल बात ये है कि उनके कुफ्र की वजह से उन पर अल्लाह की फटकार पड़ी है, इसीलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है उसके साथ उनका क्या बर्ताव है, बावजूद ये कि वो उस किताब की तस्दीक करते हैं जो उनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद ये कि इसकी आमद से पहले वो खुद न मानने वालों के मुकाबले में फतह और नुसरत की दुआएं मांगे करते थे। मगर जब वो चीज आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत इन मुनाकिरन पर। क्या बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल की है उसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फजलो करम से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया, लिहाजा अब ये बलाए गजब के मुस्तहिक हो गए हैं और ऐसे न मानने वालों के लिए सख्त जिल्लत अजीम सजा मुकर्रर है। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ उसी चीज पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल इजराइल में उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है। उस तालीम की तस्दीक वो तायीद कर रहे हैं जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा, उनसे कहो अगर तुम इस तालीम ही पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई है तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल किया करते थे? तुम्हारे पास मूसा कैसे कैसे रोशन निशानियों के साथ आए, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उनके पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना बैठे। फिर जरा उस मिसाह को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं उसकी सख्ती के साथ पकड़बंदी करो और कान लगा कर सुनो। तुम्हारे असलाफ ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और इनकी बातिल परस्ती का ये हाल था, इनके दिलों में उनका बछड़ा ही बसा हुआ था। कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। इनसे कहो कि अगर वाकई अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए ही मखसूस है तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने ही ख्याल में सच्चे हो। यकीन जानो कि ये कभी इसकी तमन्ना न करेंगे, इसीलिए कि अपने हाथों जो कुछ कमा कर उन्होंने वहाँ भेजा है उसका इख्तजा यही है कि ये वहाँ जाने की तमन्ना न करे। अल्लाह इन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है। तुम इनमें सबसे बढ़कर जीने की हिरिस पाओगे, हत्ता कि ये इस मामले में मुशरिकों से भी बड़े हैं। इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि किसी तरह 1000 बरस जिए, हालांकि लंबी उम्र बहरहाल उसे आजाब से तो दूर नहीं फेंक सकती। जैसे कुछ अमाल ये कर रहे हैं
اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت مانے دشمنی رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کی اجازت سے قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آئی ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب نہیں ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسول جبرائیل کے دشمن ہے، اللہ ان نہ ماننے والوں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیتیں نازل کی ہے جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہے، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ سے ایسا ہی نہیں ہوتا آ رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بلائے تلخ مانے پیٹ پیچھے رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسا ہی ہے کیونکہ سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آئے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پاسے پشت مانے پیٹ پیچھے ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیطان سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہے، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ ظاہر تھا کہ اذان الہی کے بغیر وہ ایک ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری خطا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں اس کا بدلہ ملتا تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی